दोस्तों आजकल हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा चमकदार, गोरा और निखरा हुआ नजर आए। खास तौर पर ईद के दिनों में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत से तजर्बे किए होंगे अपने चेहरे पर, लेकिन अक्सर ये तरीके बहुत टाइम लेते हैं ना। स्किन को गोरा और चमकदार बनाने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मोजिजाती तरीका बताऊंगी जो सिर्फ 3 से 4 दिनों में आपका रंग इतना गोरा और चमकदार कर देगा कि आप शीशे में खुद को देखकर हैरान रह जाएंगी। जी हाँ, सिर्फ 3-4 दिन। आपके घर वाले भी देखकर पूछेंगे कि ये क्या हो गया, चेहरा तो बिल्कुल बदल गया। और सबसे बेहतरीन बात, ये तरीका बिल्कुल कुदरती है, आपके घर में मौजूद चीजों से बनता है। कोई महंगी क्रीम नहीं, कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट नहीं। आप वही पुरानी मार्केट की क्रीमें लगा लगाकर अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाहर से तो चमक दिखाती हैं, लेकिन अंदर से स्किन डल, सूखी और नुकसानजदा होती जा रही है। अगर आप अभी से ये नहीं रोकेंगी तो आगे चलकर झुर्रियां, दाग धब्बे, छाइयां और बुढ़ापे की निशानियां जल्दी नजर आने लगेंगी। आजकल 40-50 साल वालों के चेहरे पर जो छाइयां और झुर्रियां आ जाती हैं, बूढ़ों के चेहरे पर भी इतनी नहीं होती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे रोकना बहुत आसान है। ये तरीका इतना सादा है जैसे ग्लास में पानी भरकर पी लेना। कोई मुश्किल नहीं, कोई महंगा सामान नहीं। मजे की बात यह है कि ये रेमेडी लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चाहे आपकी स्किन सूखी हो या ऑयली स्किन, सबके लिए काम करेगी। और हाँ, ईद भी करीब आ रही है ना, तो ये बिल्कुल टाइम पर है। ईद तक चमकदार, ग्लोइंग और गोरा चेहरा पालें। लेकिन याद रखें, जो मैं बताऊंगी सेम टू सेम फॉलो करें। 100% वैसे ही, जितना टाइम बताऊंगी, जितनी मिकदार, कोई चीज ऐड ना करें, कोई अपना तजर्बा ना मिला दें। तभी 3 दिन में आपको ग्लास जैसी चमक मिलेगी। यहाँ तक कि काले से काला शख्स भी 3 दिन में नुमाया फर्क देख लेगा। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि पूरा तरीका अच्छी तरह समझ आ जाए। और हाँ, अब चलें शुरू करते हैं ये जादुई रेमेडी। लेकिन एक बात लाजमी अपने जहन में रखिए कि अगर इन 3 दिनों में आपने कोई एक्स्ट्रा क्रीम या एक्स्ट्रा बाजार की जो फालतू क्रीमें होती हैं वो यूज की तो आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आपने कोई भी फालतू बाजार की कॉस्मेटिक स्किन केयर क्रीमें जो केमिकल से भरी होती हैं बिल्कुल यूज नहीं करनी। सिर्फ 3 दिन आपने यही तरीका अपनाना है, फिर देखिएगा कि कैसा जादू होता है। कोई फालतू क्रीम मत लगाइएगा, सिर्फ जो मैं तरीका बताऊंगी 100% इस तरीके पर चलें, रिजल्ट आपको देखकर चौंक जाएंगे। अगर आपने कुछ और मिला दिया या बाजार की क्रीम इस्तेमाल की तो ये कुदरती तरीके का असर कम हो जाएगा और आपकी स्किन को एलर्जी या नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों, ये 3 मेथड्स पर बनेगी जो 3 दिनों के लिए हैं। जी हाँ, 3 दिनों में रिजल्ट 100% बहुत ही परफेक्ट आएगा। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, हर दिन का अलग मेथड है और ये सब मिलकर आपकी स्किन को गोरा, चमकदार और ग्लोइंग बना देंगे। अगर आपने समझ ली है, बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ वही चीजें करनी है। कोई फालतू आपने काम नहीं करना, न कोई फालतू क्रीम लगानी है, क्योंकि ये बहुत आसान है लेकिन असर बहुत जबरदस्त। दोस्तों, पहले दिन के लिए हमें खास रात की क्रीम बना रहे हैं जो आप रात को सोने से पहले लगाएंगी और सुबह धो लेंगी। ये क्रीम बिल्कुल कुदरती है, आपके घर में मौजूद चीजों से बनती है और ये आपकी स्किन को ग्लो करेगी, यानी चमकदार, निखरी हुई और रंग में नुमाया फर्क लाएगी। ये आजमूदा है, बहुत सी खवातीन ने आजमाया है और उनको सिर्फ एक रात में ही फर्क नजर आया है। स्किन नरम, हमवार और कदरे गोरी नजर आई है, क्योंकि ये क्रीम मैल, चिकनाई और डार्क स्पॉट्स को हटाती है। खास तौर पर अगर आपकी स्किन ऑयली है या सनबर्न हुई है या रोजमर्रा की धूल मिट्टी से डल हो गई है तो ये एक तोहफा है। ये क्रीम एक शख्स के लिए एक रात की है, तो कम मिकदार में बनाएं ताकि ताजा रहे। 2 चम्मच ताज़ा दही, सादा, बिना चीनी का। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फुल क्रीम दही लें, अगर ऑयली है तो कम फैट वाला। 1 चम्मच ताज़ा नींबू का रस, नींबू को काट कर निचोड़ें, बोतल वाला नहीं। आखिर में हल्दी की चुटकी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ये एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा जो क्रीम की तरह लगे। अगर बहुत पतला लगे तो थोड़ा सा दही और डाल दें। ये तैयार होने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। याद रखें, ये ताज़ा बनाएं, फ्रिज में ना रखें, क्योंकि रात की क्रीम है, फौरन इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये रात की क्रीम है तो रात को सोने से आधा घंटा पहले लगाएं। पहले अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। अब ये क्रीम अपनी उंगलियों से चेहरे पर लगाएं, आंखों और होठों के इर्द गिर्द ना लगाएं, क्योंकि नींबू तीखा हो सकता है। हल्के हाथों से मसाज करें 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए। फिर इसे रात भर छोड़ दें। जी हाँ, ओवरनाइट। सुबह उठें तो नीम गर्म पानी से धो लें और कोई हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लें अगर जरूरत हो। लेकिन याद रखें, 3 दिन तक कोई बाजार की क्रीम नहीं। रात के वक्त आपकी स्किन आराम करती है और ये क्रीम उस वक्त काम करती है। लेकिन याद रखें, ये 3 दिन का कोर्स है, तो पहला दिन जरूर करें। अब आइए दूसरे दिन की रेमेडी की तरफ। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा चेहरा धूल, मिट्टी, पसीना और ऑयल से भर जाता है।
खास तौर पर रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है और अगर ऑयल ज़्यादा है तो चिकनाई से चेहरा चिपचिपा लगता है। ड्राई स्किन वालों को तो ड्राइनेस से झुर्रियाँ और खिंचाव महसूस होता है। ये रेमेडी इन सब को हैंडल करेगी, मैल हटाएगी, ऑयल कंट्रोल करेगी और ड्राइनेस को कम करके स्किन को नरम बनाएगी। ये एक कुदरती क्लेंजर और स्क्रब की तरह काम करती है। सबसे पहले ओट मील को अगर वो बड़े दानों में है तो ब्लेंडर या हाथ से पीस लें ताकि ये बारीक पाउडर बन जाए। ये कदम अहम है क्योंकि बारीक ओटमील बेहतर एक्सफोलिएट करता है। फिर एक छोटे प्याले में ओटमील डालें, दही मिला दें और अच्छी तरह हिलाएं। अगर मिक्सचर बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी या गुलाब का पानी शामिल करके पतला करें, लेकिन बहुत पतला ना करें। ये पेस्ट की तरह होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो ओटमील की मिकदार थोड़ी बढ़ा दें क्योंकि ये ऑयल अब्जॉर्ब करेगा। अगर ड्राई है तो दही ज़्यादा डालें क्योंकि ये मॉइस्चराइज करेगा। ये तैयारी में सिर्फ 1-2 मिनट लगेंगे। याद रखें, ये ताज़ा बनाएं, फ्रिज में न रखें क्योंकि दिन की रेमेडी है, फौरन इस्तेमाल करें। ये दिन के टाइम की है तो दोपहर या शाम को इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर लंच के बाद या ऑफिस से वापस आकर पहले चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें ताकि पोर्स खुल जाएं। फिर ये पेस्ट अपनी उंगलियों से चेहरे पर लगाएं, आंखों और होठों के इर्द गिर्द एहतियात से क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें 2-3 मिनट तक। ये मसाज मैल और चिकनाई को हटाएगा, ओटमील स्क्रब की तरह काम करेगा। फिर 5-10 मिनट तक छोड़ दें ताकि ये अब्जॉर्ब हो जाए। इस दौरान आप आराम करें, चाय पिएं या रमज़ान की तैयारी करें। आखिर में नीम गर्म पानी से धो लें और चेहरा नरम तौलिए से सुखा लें। कोई क्रीम मत लगाएं फौरन क्योंकि ये खुद मॉइस्चराइज करती है। ये रमज़ान में बेहतरीन है क्योंकि रोज़े से स्किन डिहाइड्रेट होती है और ये हाइड्रेशन देता है बिना हैवी क्रीम के। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले बाजू पर टेस्ट करें। 10 मिनट लगाकर देखें कि रेडनेस तो नहीं, दही ताज़ा हो, खराब ना हो, वरना एलर्जी हो सकती है। ओटमील को अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि ये स्क्रैची ना हो। अगर आपको दही से एलर्जी है तो इसकी जगह दूध इस्तेमाल करें, लेकिन योगर्ट बेहतर है। और याद रखें, ये दिन की है, रात को ना इस्तेमाल करें क्योंकि पहले दिन की क्रीम रात की है। ईद तक अगर आप ये फॉलो करेंगी तो चेहरा चमकदार, मैल फ्री और गोरा नजर आएगा। ये सिर्फ दूसरे दिन का है, तीसरा दिन और भी जबरदस्त है। लेकिन दोस्तों, जो फाइनल तरीका है वो इन 3 दिनों के मेथड को सीखने के बाद ही काम करेगा, तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो फायदा अधूरा रह जाएगा। अब तीसरे दिन की ट्रिक की बात करते हैं। ये ट्रिक एक कुदरती मास्क है जो खास तौर पर रंग गोरा करने के लिए है। ये 100% कुदरती है, आजमूदा है और बहुत सी ख्वातीन ने आजमाया है। एक छोटे प्याले में पहले दूध डालें, फिर नींबू का रस मिला दें और हिलाएं। आखिर में शहद शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये हमवार मास्क बन जाए, न बहुत पतला न बहुत गाढ़ा। अगर पतला लगे तो थोड़ा सा शहद और डाल दें। ये तैयारी में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। याद रखें, ये ताज़ा बनाएं, फ्रिज में न रखें क्योंकि तीसरे दिन की ट्रिक है, फौरन इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो एक चुटकी हल्दी शामिल कर सकते हैं एक्स्ट्रा निखार के लिए, लेकिन लाजमी नहीं। हमारा फोकस गोरा करने पर है। दोस्तों, ये तीसरे दिन की ट्रिक है तो तीसरे दिन सुबह या दोपहर को करें, रात को नहीं क्योंकि पहला दिन रात का था। बेहतरीन टाइम है सुबह उठने के बाद या लंच के वक्त जब स्किन आराम से हो। पहले चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें ताकि पोर्स खुल जाएं और मास्क अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो। फिर ये मास्क अपनी उंगलियों से चेहरे और गर्दन पर लगाएं, आंखों और होठों के इर्द गिर्द एहतियात से क्योंकि नींबू तीखा हो सकता है। हल्के हाथों से मसाज करें 1-2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में ताकि ये अच्छी तरह लग जाए। फिर 15-20 मिनट तक छोड़ दें। इस दौरान आप आराम करें, नमाज पढ़ें या रमजान की तैयारी करें। वक्त हो जाए तो नीम गर्म पानी से धो लें और चेहरा नरम तौलिए से सुखा लें। कोई क्रीम मत लगाएं फौरन क्योंकि ये खुद असर करेगी। दिन भर में एक बार काफी है, लेकिन अगर चाहें तो शाम को दोबारा कर सकते हैं अगर स्किन सेंसिटिव ना हो। दोस्तों, नींबू का विटामिन सी एक कुदरती ब्लीचिंग एजेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा है जो फ्री रेडिकल से लड़ता है, जो एजिंग और डार्कनिंग का सबब बनते हैं। अगर आपकी स्किन टैंड है सन से तो ये टैन हटाएगी। डार्क स्पॉट्स वालों के लिए ये स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह काम करेगी। रमजान में जब हम कम पानी पीते हैं, ये हाइड्रेशन भी देगी। बहुत सी ख्वातीन कहती हैं कि 3 दिन के कोर्स के बाद रंग एक शेड गोरा हो जाता है और ईद तक चमकदार नजर आता है। मेरी एक दोस्त ने बताया कि उसकी स्किन डल थी, लेकिन ये मास्क इस्तेमाल करने से फर्क पड़ा। चेहरा निखरा और गोरा लगने लगा। ये कदीम जमाने से इस्तेमाल होता है एशियाई और मशरकी मुल्कों में। दोस्तों, नींबू तीखा है तो अगर स्किन सेंसिटिव है तो पहले बाजू पर टेस्ट करें। 10 मिनट लगाकर देखें कि जलन तो नहीं। अगर जलन हो तो नींबू कम करें या दूध ज्यादा। 3 दिन में बाजार की क्रीम नहीं तो कुदरती तौर पर एहतियात करें। दूध ताज़ा हो, एलर्जी न हो।
शहद खालिस हो। अगर स्किन बहुत ड्राई है तो मास्क के बाद कुदरती एलोवेरा लगा लें। ये ट्रिक रोजाना ना करें, 3 दिन के बाद हफ्ते में 2-3 बार काफी है। और याद रखें, ये कुदरती है तो सब्र करें, रिजल्ट 3 दिन में नजर आएंगे। रमजान में जब हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, ये अंदर से और बाहर से फायदा देती है। ईद करीब है तो ये कोर्स मुकम्मल करें और देखें कैसा गोरा निखरा चेहरा मिलता है। ये सिर्फ तीसरे दिन का है, लेकिन पूरा कोर्स मुकम्मल करें। जो बहुत ज्यादा ग्लोइंग स्किन चाहते हैं वो वेट करें, आखिर में एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगी जो ग्लास जैसी चमक देगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, फायदा अधूरा न रह जाए। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस फाइनल क्रीम की बात। ये क्रीम सबसे पावरफुल है क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है बल्कि अंदर से मरम्मत भी करती है। ईद की सुबह आप शीशे में देखें और आपका चेहरा ऐसा चमक रहा हो जैसे ग्लास की प्लेट, वो शाइन जो कुदरती हो, ना कि मसनूई क्रीम्स की। ये क्रीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, जो 3 दिनों के कोर्स के बाद भी जारी रखना चाहते हैं। अगर आपने पिछले 3 दिन फॉलो किए हैं तो ये क्रीम उसका क्राउन होगी, यानी सबसे ऊपर की चीज जो सब कुछ सील कर देगी। और हाँ, ये आजमूदा है, बहुत सी खवातीन ने आजमाया है और उनको लाइफ टाइम फायदे मिले हैं। सबसे अहम है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर में कैफीन होता है जो आपकी स्किन को टाइट करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और मुर्दा खलियात को हटाता है। ये एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, यानी आपकी स्किन की ऊपरी तह को साफ करके नई चमकदार जिल्द सामने लाता है। और यही वजह है कि ये ग्लो देता है, एक कुदरती शाइन जो दिन भर रहती है। अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं तो कॉफी उनको कम करती है। नारियल का तेल एक कुदरती मॉइस्चराइजर है जो स्किन को अंदर से नमी देता है, सूखने नहीं देता, और एंटीबैक्टीरियल है, यानी अगर कोई इन्फेक्शन या पिंपल्स हैं तो उनको रोकता है। ये तेल स्किन में घुसकर मरम्मत करता है और कॉफी के साथ मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। थोड़ी मिकदार में ही काफी है, लेकिन यही असरदार है। शहद एक ह्यूमेक्टेंट है जो नमी को लॉक करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरा है जो एजिंग रोकता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कुदरती एक्सफोलिएटर है और स्किन को नरम बनाता है। ये सब मिलकर एक क्रीम बनती है जो ग्लोइंग, गोरा करने वाली और लाइफ टाइम फायदेमंद है। अगर आपने कॉफी और नारियल का तेल छोड़ दिया तो शाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि बाजार की क्रीम्स तो केमिकल से चमक देती हैं जो 2 दिन बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये कुदरती है तो लाइफ टाइम अगर आप जारी रखें तो शाइन रहेगी। दोस्तों, ये बहुत आसान है, जैसे चाय बनाना। एक छोटे प्याले में पहले दही डालें, फिर शहद मिला दें और अच्छी तरह हिलाएं, फिर नारियल का तेल शामिल करें। अगर ठोस है तो हल्का गर्म करके मायल बना लें। आखिर में कॉफी पाउडर डालकर मिक्स करें ताकि एक गाढ़ा क्रीम जैसा पेस्ट बन जाए। अगर बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा दही और डाल दें। ये तैयारी में सिर्फ 3-4 मिनट लगेंगे। अब इसे एक साफ जार में डालकर फ्रिज में रख दें, क्योंकि ये ताज़ा रहेगी और 4-5 दिन तक इस्तेमाल हो सकती है। हर बार इस्तेमाल से पहले हल्की हिलाएं। याद रखें, ये ताज़ा बनाएं, पुरानी ना इस्तेमाल करें वरना असर कम हो जाएगा। ये फाइनल क्रीम है तो 3 दिनों के कोर्स के बाद रोजाना इस्तेमाल करें, खास तौर पर रात को सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह धो लें, फिर ये क्रीम उंगलियों से लगाएं, चेहरे, गर्दन और अगर चाहें तो हाथों पर हल्के मसाज से 2-3 मिनट तक, ताकि अब्जॉर्ब हो जाए। फिर रात भर छोड़ दें और सुबह नीम गर्म पानी से धो लें। दिन में 1 बार काफी है, लेकिन अगर ईद करीब है तो 2 बार करें। कितनी मिकदार? बस 1 चाय का चम्मच काफी है पूरे चेहरे के लिए। ये क्रीम एक्सफोलिएट करेगी, मॉइस्चराइज करेगी और ग्लो देगी। बहुत सी खवातीन कहती हैं कि 1 हफ्ते में ही शाइन नजर आती है, और अगर लाइफ टाइम जारी रखें तो झुर्रियां कम, दाग कम और हमेशा जवान स्किन। क्योंकि कॉफी का कैफीन सर्कुलेशन बढ़ाता है, नारियल का तेल लॉरिक एसिड से इन्फेक्शन रोकता है, शहद एंटी एजिंग है, दही लैक्टिक एसिड से निखार लाता है। ये सब मिलकर एक सुपर क्रीम है जो बाजार की क्रीम से बेहतर है। दोस्तों, ये क्रीम क्यों लाइफ टाइम शाइन देती है? क्योंकि कॉफी पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरा है जो फ्री रेडिकल्स से लड़ता है। फ्री रेडिकल्स वही हैं जो एजिंग का सबब बनते हैं। कैफीन स्किन को टाइट करता है, पफिनेस कम करता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है जो ग्लो लाता है। नारियल का तेल मीडियम चेन फैटी एसिड से भरा है जो स्किन बैरियर को मजबूत करता है, नमी लॉक करता है और खुश्की रोकता है। ये एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल है तो पिंपल्स नहीं होते। शहद नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है जो हवा से नमी खींचता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है। दही प्रोबायोटिक्स से भरा है जो गट हेल्थ की तरह स्किन हेल्थ बेहतर करता है। ये सब मिलकर एक स्किन को अंदर से सेहतमंद बनाते हैं, ना कि सिर्फ बाहर से चमक। रमजान में जब स्किन डिहाइड्रेट होती है, ये क्रीम सपोर्ट देती है। ईद तक अगर आप ये इस्तेमाल करेंगी तो चेहरा ऐसा चमकेगा कि सब हैरान रह जाएंगे। और लाइफ टाइम अगर हफ्ते में 3-4 बार जारी रखें तो बुढ़ापे में भी जवान स्किन रहेगी। एक्सफोलिएशन, ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग, ये कुदरती है तो सेफ है।
अब एहतियात की बातें। दोस्तों, ये कुदरती है लेकिन एहतियात जरूरी। कॉफी ज्यादा ना डालें वरना स्क्रैची हो सकती है। नारियल का तेल खालिस हो, एलर्जी ना हो। और याद रखें, ये 3 दिनों के बाद जारी रखें। और वीडियो को लाजमी अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ईद तक गोरे हो सकें, बल्कि ईद से पहले ही गोरे हो जाएं। अल्लाह आप सबको सेहत और खूबसूरती दे। मिलेंगे नई वीडियो में।